सागर आघान के लिए है, कपिल धुले साहब, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम हर एक सिक्स के लिए। दो सिक्स के लिए। स्ट्राइक पर सागर आगान, नॉन स्ट्राइक एंड पर संतोष राउत। गेंदबाजी ट्रैक पर, पहली ओवर सागर। सेमीफाइनल वन, टॉस को जीता यहाँ पर आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे ने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, इनवाइट किया बल्लेबाजी के लिए धर्मवीर कसारा को। दो क्वालिफाई अंपायर्स पप्पू सागरे सर और उनके साथ रोशन जी सेलार सर। चलते मैच की तरफ, इस बड़ा मैच। गेंदबाजी ट्रैक पर सागर सोनावले, अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ। शो द गुड गेम बोथ टीम्स। ओहो, इस मर्तबा पहली गेंद शुरुआत वाइड के साथ, लेग स्टंप के हल्की सी बाहर। खाता खुलता हुआ धर्मवीर कसारा का एक अतिरिक्त रन के साथ। स्कोरबोर्ड 1 रन, बिना कोई नुकसान। स्ट्राइक पर सागर आघान, मैन इन फ्रॉम कसारा। ओवर की शुरुआत फिर एक बार तैयार करते हुए सागर सोनावले। ओहो, इस मर्तबा क्रिकेट का क्लास, छेड़छानी की इस गेंद को और भेजा है बैकवर्ड पॉइंट पर 4 रन के लिए। ओवर की अगली गेंद सागर आघान, राइट हैम ओवर द स्टंप। ओहो, इस मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से गेंद का पीछा किया जा रहा है, गेंद जीत। ओहो, बहुत जबरदस्त एफर्ट, बिल्कुल गेंद को अंदर फेंका है और नितेश भोईर ने गेंद को फेंका वहां से। अंपायर का इशारा पेंडिंग है, मिलेंगे 3 रन। इसी 3 रन के साथ स्कोरबोर्ड 8 रन। 2 गेंदें हो चुकी है सागर सोनावले। पिछली गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे वो क्लास दिखाते हुए क्रिकेट का सागर के बल्ले से वो 4 रन आया था। इस बार भी वही कोशिश थी पर अच्छी फील्ड हुई, उसी के चलते 3 रन पूरे। अब स्ट्राइक पर संतोष राउत, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, फील्ड को सजाते हुए अब कप्तान कुल बिल्कुल विकेट के पीछे। संदेश भोईर सैंडी, नॉन स्ट्राइक गेंद पर सागर आघान है। अब सागर सोनावले की अगली गेंद राइट हैम ओवर द स्टंप संतोष राउत के लिए। ओहो, इस मर्तबा बिल्कुल रूम नहीं दिया। जब जब बल्लेबाज को आप रूम दोगे ना, वो धूम मचाएगा। काफी दूर थे गेंद से, डॉट आई है ये गेंद। फिर तैयार होंगे संतोष राउत के लिए सागर सोनावले। ओहो, इस मर्तबा सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा, वहां पर मौका बन सकता था। गई है डिक्लेयर जोन में ये गेंद, सिंगल के लिए। अब स्ट्राइक पर सागर आघान। स्कोरबोर्ड देखा जाए 9 रन, बिना कोई नुकसान। 4 गेंदें हो चुकी है। राइट हैंडेड बैट्समैन सागर आघान ऑन अ स्ट्राइक। ओहो, इस मर्तबा स्लॉक करना चाहते थे, सफल हुए थे और एक बड़ी मछली जाल में। सागर बैक टू द डगआउट।
ऋतिक, इनका भी काफी बोलबाला रहा है इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में। सागर सोनावले राइट हैम ओवर द स्टंप, नए बैट्समैन ऋतिक के लिए। ओहो, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, सामने की ओर खेला था। ओहो, बहुत अच्छा गेंद को ये रोका है। अजय खंबाल करते हैं। एक ओवर की समाप्ति होती हुई एक ओवर के बाद धर्मवीर कसारा का स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक आज के दिन के जितने मैचेस हुए हैं वो बहुत हाई वोल्टेज हुए हैं, आखिरी ओवर तक गए हैं। नीलेश भोईर राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन संतोष राउत के लिए। ओहो, इस मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से गेंद को उछाल दिया और गेंद जाएगी वन बाउंस डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ओवर की दूसरी गेंद राइट हैम ओवर द विकेट। ओहो, इस मर्तबा उछाल लिया गेंद को और गेंद को कॉम्बॉक्स के जबरदस्त मंजर था। गेंदबाज को जब 2 बाउंड्रीज लगी तो कप्तान कुल भाव फलडे आए हैं, थोड़ी चर्चा हुई कि आगे चलकर कैसी गेंदें रखनी है, क्योंकि अगर संतोष राउत का ये बल्लेबाजी अगर इनको आउट नहीं करते हैं या आखिर तक रहते हैं मैदान पर तो एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है। पहली गेंद पर 4 रन आया एक्स्ट्रा कवर में और अब लॉन्ग ऑन के ऊपर से संतोष राउत के बल्ले से ये 6 रन। अब राइट हैम राउंड विकेट। ओहो, इस मर्तबा उड़ाया, गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। तीसरी गेंद पर 6 रन आया, क्या स्ट्रोक को खेला था, बिल्कुल लोअर फुल टॉस थी, सिर्फ रुक दिया और गेंद बहुत दूर आसमान की गगन में। ओहो, इस मर्तबा जड़ में ये गेंद थी, अच्छी फील्ड हुई, लॉन्ग ऑफ में गेंद को रोका, तब तक कि 1 रन आसानी से पूरा होगा। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोरबोर्ड देखा जाए 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 26 रन। सुंदर अशी फलंदाजी करतो संतोष आपल्या संघासाठी आणि उत्तुंग असा षटकार टोकलेत।
त्याबद्दल सुशांत पवार त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल सामना संपल्यानंतर। 4 गेंदों का खेल हुआ। दूसरी ओवर चल रही है मैंडेटरी पावर प्ले की। गेंद नीलेश भोईर के हाथ थमाई थी। अब स्ट्राइक पर ऋतिक। फिर एक बार जड़ में ये गेंद लॉन्ग ऑफ, वाइंडिश लॉन्ग ऑफ में। ओहो, बहुत अच्छा एफर्ट, अच्छा रोका है इस गेंद को। मिलेगी सिर्फ सिंगल। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर धर्मवीर कसारा। अतिशय सुरेख सामना पाहतो आपण। हा व्होल्टेज मॅच म्हणता येईल। धर्मवीर कसारा विरुद्ध आई गायदेवी लाळे आणि ते क्रिकेट ठिकाणी सामन्यात पाहायला भेटत आहे। नक्कीच बाद झाला तो सागरच्या स्वरूपात, परंतु डावखुरा फलंदाज संतोष उर्फ बाबू एका बाजूने लढाई करतोय, आपल्या संघाची धुरा सांभाळतोय। ओवर की आखिरी गेंद राइट हैम ओवर द विकेट। नीलेश भोईर पटकी हुई ये गेंद थी, बिल्कुल बॉडी का लगकर ये गेंद गई है पीछे, बैट से लगकर गई है। सिंगल के लिए, इसी सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। लढत म्हणता येईल। सामना खूप कठीण आहे, कारण की हा सामना जर जिंकून जायचा असेल तर एकमेकाला झुंज द्यावा लागेल, लढावं लागेल। सहजारीती कोणताही संघ म्हणजे धर्मवीर किंवा लाय संघ कोणाला जिंकू परिश्रम या ठिकाणी करावेच लागतील। अब अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं सागर सोनावले और टीम की तीसरी ओवर। स्ट्राइक पर संतोष राउत, नॉन स्ट्राइक इन पर ऋतिक। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्ट्राइक पर संतोष राउत। सागर की इस ओवर की पहली गेंद राइट हैम ओवर द विकेट, बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी और मिलेगी सिर्फ सिंगल। बैट का किनारा लगकर गई थी पीछे ये गेंद। 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर धर्मवीर कसारा। जरूरी है दोनों टीमों को इस मैच को जीतना। सेमीफाइनल 1 अभी ऑनलाइन दर्शक हमसे जो जुड़ चुके हैं उनकी जानकारी के लिए आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कसारा क्रिकेट एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया हुआ कसारा प्रीमियर लीग 2024 सीजन 7, और आज का ये आखिरी दिन, इस श्रृंखला का आखिरी दिन, इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन, और ये पहला सेमीफाइनल। गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे फाइट कर रही है धर्मवीर कसारा के सामने। ओहो, इस मर्तबा सीधे खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा था। ओहो, यहां पर अगर थ्रो सही होता तो रन आउट होते ऋतिक। दो गेंदों पर अभी तक 2 सिंगल आई है संतोष राउत। कोशिश यही करनी होगी क्योंकि ये बड़ा मैच है, हाई वोल्टेज मैच है। सेमीफाइनल, यहां से जो टीम जीतेगी सीधा एंट्री करेगी फाइनल में। संतोष राउत, बिल्कुल बहुत तेज तरार ये गेंद थी। इस खड़ी कसारा एसोसिएशन में सबसे तेज गति किस गेंदबाज के पास है तो ये रफ्तार के सौदागर गेंदबाज सागर सोनावले। फिर एक बार संतोष राउत के लिए।
ओहो, इस मर्तबा उछाल दिया गेंद काफी देर हवा में नीचे। कप्तान कुल भाऊ फर्डे, ओहो, ड्रॉप करते हुए इस कैच को। मौका मिलता हुआ यहाँ पर संतोष राउत को। एक चांगला फलंदाजाला तुम्ही जीवदान दिलंय आणि तो फलंदाज मात्र फलंदाजी करून दाणापान करू शकतो, अशा फलंदाजाला तुम्ही जीवदान दिलंय। याची चूक या ठिकाणी येणाऱ्या भविष्यात आपल्याला कळेलच। बिल्कुल आगे चलकर ये सरदर्द बन सकता है ये खिलाड़ी। संतोष राउत नॉन स्ट्राइक इन पर रहेंगे अब। ऋतिक सागर फिर एक बार तैयार होते हुए। इस ओवर की आखिरी दो गेंदें शेष। पटकी हुई गेंद थी, यहां पर रूम दिया और गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर में 4 रन के लिए। की आखिरी गेंद सागर सोनावले राइट आर्म ओवर द स्टंप। इस मर्तबा लेग स्टंप के काफी बाहर है ये गेंद। अंपायर ने इशारा वाइड। इसी वाइड के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन से इजाफा होगा। स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा है 36 रन, 36। लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद फिर एक बार तैयार होंगे सागर सोनावले। राइट आर्म ओवर द स्टंप से सामना करेंगे ऋतिक। ओहो, इस मर्तबा रूम बनाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा, मना किया संतोष राउत ने। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। 3 ओवरों के बाद स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर धर्मवीर कसारा। थैंक यू डीजे। चलो, समय में कॉपरेट करना है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कसारा क्रिकेट एसोसिएशन आयोजित कसारा प्रीमियर लीग 2024 सीजन 7 सेमीफाइनल नंबर 1। 12 रन प्रति ओवर की सरासरी से ये रन रेट आगे की ओर बढ़ा है। स्कोर 36 रन। 3 ओवर के बाद गेंदबाजी ट्रैक पर नए गेंदबाज कप्तान ने गेंद थमाई है। गेंद सचिन घागस के हाथ। धावसंख्या 36 झालेली आहे आणि 36 धावावरती थांबून चालणार नाही. ते धर्मवीर संघ कसाराला धावांचा या ठिकाणी डोंगर रचावा लागेल, कारण की विरोधी संघ आहे तो म्हणजे लाळे संघ. हा शापूर तालुक्यातील पंचक्रोशी मध्ये नावाजलेला संघ आहे. त्या संघ जर तुम्हाला हरवायचा असेल, पराजय करायचा असेल, तर धावांचा डोंगर या ठिकाणी रचला गेला पाहिजे. तर बघूया, अजूनही काही खेळ शिल्लक आहे. गेंदबाजी ट्रैक पर शुभम आए हैं। शुभम आए हैं गेंदबाजी ट्रैक पर। एक नया यंग स्टार उभरता हुआ गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे का। 3 ओवर के बाद 36 रन पर है धर्मवीर कसारा का स्कोर। स्ट्राइक पर संतोष राउत लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करेंगे शुभम का।
ओहो, पहली गेंद वाइड स्टंप, बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा आया है वाइड। एक रन से इजाफा होगा, 37 रन, 37। फिर तैयार होंगे पहली गेंद के लिए शुभम। ओहो, फिर एक बार ये गेंद नो है, अंपायर का इशारा है नो, और रहेगा एक मौका फ्री हिट का। रन के लिए मना किया क्योंकि स्ट्राइक संतोष राउत अपने पास रखना चाहते हैं। आता उघडा डोळे नीट आणि पहा फ्रीट आणि फ्रीटचा चेंडू आहे आणि सामना करल तो संतोष उर्फ बाबू डाकुरा फलंदाज। मौका है इस गेंद पर, इस गेंद को स्टैंड से बाहर भेजने का। ओहो, फिर एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा है वाइट। अजूनही फ्रीटची संधी लागू आहे, फलंदाज संतोष उर्फ बाबू याला नक्कीच हा दबाव हा प्रेशर या ठिकाणी पाहायला भेटतं आपल्याला गोलंदाजाकडनं। बिल्कुल भरोसा जताया गेंदबाज शुभम पर कप्तान कुल भाव फर्डे ने। हमेशा की तरह गेंदबाज कभी गलती कर बैठता है तो चर्चा करते हैं, वो तसल्ली देते हैं, आगे कैसे गेंदे रखने हैं वो समझाते हैं। सफल हुए संतोष राउत। ओहो, इस मर्तबा उछाल दिया, मौका बना हुआ है वहां पर फील्डर, और बढ़िया कैच, पर इस गेंद पर फ्री हिट थी। बहुत अच्छा रोका था इस गेंद को, अच्छी कैच। थर्टी नाइन, 39 रन, एक विकेट के नुकसान पर धर्मवीर कसारा। अब स्ट्राइक पर ऋतिक। शुभम फिर तैयार होंगे ऋतिक के लिए। फील्ड को सजाते हुए कप्तान गोल भाव फर्डे। बड़ा मुकाबला है प्लानिंग के साथ में। ओहो, इस मर्तबा बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, बैट से लगकर बैट का किनारा लगा था, मिलेगी सिंगल। स्कोर 40 रन। फिर स्ट्राइक संतोष राउत के स्टा संतोष राउत स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। ओहो, इस मर्तबा फुल टॉस गेंद, और फुल टोल वसूल गेंद को भेजा है कवर में 4 रन के लिए। तीन गेंदे, अच्छा, बीमर के लिए ये रिव्यू लिया गया है, चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर हमसे जुड़ चुके हैं मनोज जी बरसट सर। बीमर के लिए ये रिव्यू है, और अंपायर का इशारा है नो, नो गेंद है। अब इस गेंद पर भी फ्री हिट। एक यंगस्टर गेंदबाज है, काफी गलतियां हो चुकी है। फिर नितेश बोईर और भाऊ फर्डे, एवन जोड़ी गेंदबाज के पास आते हुए तसल्ली देते हुए, हौसला अफजाई करते हुए कि आगे कैसी गेंदे रखना है, कमबॅक करना है। पुन्हा एकदा फ्रीटची संधी आहे, फलंदाज तोच आणि गोलंदाज देखील तोच। बघा त्या संधीचा सोनं करते की सोनं त्या मातीमध्ये मिसळलं जात आहे। 2 गेंदे हो चुकी है। ओ, इस मर्तबा फिर एक बार उड़ाया गेंद काफी देर तक हवा में, और लॉन्ग ऑफ, लॉन्गन के खिलाड़ी पहुंचे थे। रनआउट के लिए अंपायर से सवाल पूछा है, अंपायर ने रिव्यू लिया गया है रनआउट के लिए।
सेफ जोन में है बैट्समैन, नॉट आउट है। इस गेंद पर 3 रन मिलेंगे। स्कोर बोर्ड इसी 3 रन के साथ 47 रन। 3 गेंदें हो चुकी है। काफी महंगा आता हुआ ये ओवर। लगातार एक्स्ट्रास, 3 गेंदें हो चुकी है और 3 रन इस गेंद पर। 47 रन हो चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। धर्मवीर कसारा नॉन स्ट्राइक एंड पर। आप देख सकते हो संतोष राउत जो ओपनिंग में आए हुए थे, सलामी में आए थे, पारी की शुरुआत जिन्होंने की थी। स्ट्राइक पर ऋतिक। ओवर की अगली गेंद शुभम, राइट हैम ओवर द स्टंप। ऋतिक ने उछाल दिया इस गेंद को। काफी देर तक ये गेंद हवा में थी और गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। खेल समाप्त हुआ है और स्कोर बोर्ड 54 रन। चौथं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ होत आहे आणि महागडाचं षटक या ठिकाणी पाहायला भेटतं आपल्याला. नक्कीच या फटक्याला वजन होतं आणि धावा भेटला त्या अर्धा डझन 6च्या स्वरूपात. सुरेख. ओहो, इस मर्तबा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है। गेंद आ रही है, गेंद ओहो जबरदस्त। ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। खिलाड़ी बहुत तेज है। गेंद को जैसा पकड़ा वैसे ही वही रफ्तार से फेंका है। मिली सिर्फ सिंगल। इस ओवर की आखिरी गेंद, एक गेंद शेष। राइट आर्म ओवर द स्टंप। शुभम संतोष राउत के लिए। इस मर्तबा फिर एक बार उछाल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और एक बड़ी मछली जाल में। संतोष राउत बैक टू द पवेलियन। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज सचिन घागस, गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे का फिरकी का जादूगर। एक नामची खिलाड़ी है खड्डी कसारा एसोसिएशन का। चुपके से आता है और अपना काम कर जाता है। न्यू बैट्समैन इन एट नंबर 4 प्रकाश। स्ट्राइक रहेगी ऋतिक की तरफ और गेंदबाजी ट्रैक पर लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप से शुरुआत करेंगे गेंदबाज सचिन घागस। सुंदर अशी झेल टिपली लाय संघाच्या क्षेत्ररक्षकाने. टिपली ती झेल आणि संपला तो खेळ. संतोष उर्फ बाबू याचा. आता मात्र फलंदाज आला तो प्रकाश. प्रकाश जेव्हा जेव्हा फलंदाजी येतो, गोलंदाजी येतो, तेव्हा तेव्हा नेहमी प्रकाश आपल्या संघावरती आणि आपल्या सामन्यावरती टाकतोय. तर बघूया संघामध्ये काय, सामन्यामध्ये काय किमया करतोय, काय जादू करतोय. ओहो, डेथ ओवर में आए हैं सचिन घागस। पहली गेंद को और हल्की सी मिसफील्ड होती हुई, उसी के चलते 2 रन पूरे होंगे। सिर्फ 2 रन बनेंगे, 2 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर बोर्ड 57। 2 विकेट के नुकसान पर धर्मवीर कसारा बल्लेबाजी कर रही है। टॉस को जीता था गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे टीम के कप्तान भाऊ फर्डे ने और गेंदबाजी का निर्णय लिया था। आखिरी ओवर चल रही है। इस मर्तबा बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी और लॉन्ग ऑन में एक बड़ी मछली जाल में। ऋतिक बैक टू द पवेलियन।
शहापूर तालुका अल्पसंख्याक शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गट उपाध्यक्ष मतीन भाई शेख हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। एक जबरदस्त यंग डैशिंग डायनेमिक पर्सनालिटी। नए बैट्समैन अनिकेत आए हैं। दोनों टीमों को मतीन शेख ने ऑल द बेस्ट कहा है। वाहिद खान ने भी इन दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है इस मैच के लिए। ओहो, फुल टॉस गेंद, फुल वसूल करना चाहते थे। काफी देर तक ये गेंद हवा में थी। वहां मौजूद है अजय खांबलकर। अनिकेत बैक टू द पवेलियन। के लिए इनाम है। अगर 3 गेंदों में 3 विकेट आते हैं तो मतीन शेख इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। अजय आए हैं, नए बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड। सफलता ली है। सचिन घागस ने अच्छा कमबैक कराया है। बैक टू बैक 2 विकेट। पहली गेंद पर 2 रन आए थे, फिर विकेट और फिर तीसरी गेंद पर भी विकेट। सचिन गागस लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप। ओहो, इस मर्तबा बिल्कुल आगे थी ये गेंद। लेग बाय के रूप से ये सिंगल। दो गेंदें शेष है इस ओवर की। स्कोरबोर्ड देखा जाए 58, 58 रन। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप। सचिन घागस प्रकाश के लिए गेंद बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद बाहर की ओर निकली है ये। लेग कटर वेरिएशन से इस गेंदबाज के पास। अब ओवर की आखिरी गेंद सचिन घागस लाजवाब ओवर किए इस ओवर में। अच्छी गेंद है। ओहो, फिर एक बार आखिरी गेंद आइए डॉट। नक्कीच कौतुक करायला लागेल गोलंदाज सचिन घागे याचा। अतिशय सुरेख असं षटक हाताळलाय। शेवटचं षटक म्हणजे हाणमारीचं षटक असतं आणि त्या दबावामध्ये त्या प्रेशरमध्ये चांगली कामगिरी केली आपल्या संघासाठी आणि त्याची ही कामगिरी मला असं वाटतं कुठे व्यर्थ जाणार नाही। अपनी 5 निर्धारित ओवरों में बनाए हैं 58 रन। 59 रनों का लक्ष्य रखा है। 59 रनों की चुनौती है यहाँ पर। अब चेस करते हुए नजर आएगी आईगाव देवी स्पोर्ट्स लाहे। यानी 30 गेंदें और 59 रनों की जरूरत होगी। कृपया प्रेक्षक खेळू कक्षामध्ये कोणी थांबायचं नाही। कृपया प्रेक्षकांनी सर्वांनी बाजूला व्हायचं आहे। खेळू कक्षामध्ये कोणी थांबायचं नाही। आपण खेळू कक्ष बनवलं ते खेळूसाठी, कारण की क्रिकेट खेळण्याचा खेळू दमतो, त्याला बसण्यासाठी एक जागा म्हणून तो खेळू कक्ष बनवलाय। प्रेक्षकांनी बाजूला उभं राहायचं आहे। सही कसारा टीम के कैप्टन और एकता कसारा टीम के कैप्टन सेमीफाइनल नंबर 2। दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स से जुड़ना है। इमीडिएटली टॉस बॉक्स से जुड़ना है।
प्रथम फलंदाजी केली ती धर्मवीर कसारा संघाने आणि 59 धावांचं आव्हान उभा केलं ते आई गायदेवी लाळे संघासमोर. बघा त्या आव्हानाचा पाठला कशा प्रकारे केला जातोय, कसे डाव कशी रणनीती आखली जाते एकमेकांबद्दल ते आपल्याला थोड्या वेळात कळेलच. 59 रनों का पीछा करते हुए नजर आएंगे आईगांव देवी स्पोर्ट्स लाहे के ये धुरंधर अजय खांबालकर और उनके साथ नीतीश भोईर. ये पारी की शुरुआत करेंगे दूसरे इनिंग में और गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज अनिकेत आएंगे. शतरंज का मोहरा इस वक्त बदला है. गेंदबाजी के लिए खुद सागर अघान आए हैं. नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस बॉक्स से जुड़ना है. यानंतर सेकंड सेमीफायनल ती रंगणार एकता कसारा विरुद्ध श्री साई कसारा. या सामन्याचा नाणेफेक कौल होईल. मतीन भाई शेख इनकी मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा. दोनों कप्तानों को टॉस बॉक्स से जुड़ना है और अभी अभी जिनकी एंट्री हुई है मतीन भाई शेख इनके मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा. फिलहाल चलते मैदान में पहली गेंद सागर अघान. ओहो, इस मर्तबा टप्पा गिरने के बाद काटा बदला गेंद ने. आइए पहली गेंद डॉट. हाई वोल्टेज मुकाबला ये दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के सामने लड़ रही है. सेमीफाइनल नंबर 1. अंपायर का इशारा है नो. अंपायर का इशारा आया नो और इस गेंद पर रहेंगी फ्री हिट. एकता कसारा ने यहां पर टॉस को जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है. फिलहाल सागर अघान फिर एक बार तैयार होते हुए. सागर अघान राइट हैम राउंड द स्टंप अजय खांबालकर के लिए. ओहो, फिर से एक बार रूम बनाना चाहते थे और संतोष राउत बिल्कुल आगे गए थे. टप्पा गिरने के बाद काफी उछली ये गेंद. मिली सिर्फ सिंगल. स्ट्राइक को किया रोटेट. अब स्ट्राइक पर नीतीश भोईर. स्कोरबोर्ड 2 रन आईगांव देवी स्पोर्ट्स लाहे. राइट हैम राउंड स्टंप सागर अघान. अब स्ट्राइक पर राइट हैंडेड बैट्समैन नीतीश भोईर. ओहो, इस मर्तबा क्या उछली थी ये गेंद. जबरदस्त उछली. अंपायर का 1 बाउंस का इशारा आता हुआ. तेज सरार थी ये गेंद. 2 गेंद 2 रन बिना कोई नुकसान आईगांव देवी स्पोर्ट्स लाहे. सागर अघान फिर एक बार एक लंबे रनअप के साथ एक दिलचस्प बॉलिंग एक्शन के साथ नीतीश भोईर के लिए. आलेल्या सर्व प्रेक्षक खेळाडू मान्यवर सर्व रहिवासी यांचा या कसारा क्रिकेट नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत. त्याला कारण असेल कसारा प्रीमियर लीग 2024 पर्व 7वां. बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत आती हुई. जो बाइक्स लगे हुए हैं कॉम बॉक्स के बिल्कुल करीब में, उनके जो ग्लासेस है उन्हीं की वजह से उनको तकलीफ आती हुई. कसारा की सरजमी पर अपने घरेलू मैदान पर धर्मवीर कसारा और उनके सामने आईगांव देवी स्पोर्ट्स लाहे सेमीफाइनल नंबर 1 पीछा करती हुई 59 रनों का. कृपया येडगुण आपल्या गाड्या बाजूला करायच्या आहेत. चलो ऑन फील्ड अंपायर से हम गुजारिश गाड्या बाजूला करेंगे लावायच्या मैदानाच्या बाजूला.
समय को देखते हुए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। सागर अघान फिर तैयार होंगे। स्ट्राइक पर नितेश भोईर, मैन इन फ्रॉम लाहे। इस ओवर की अभी भी 4 गेंदें शेष है। सागर अघान राइट हैम राउंड द विकेट नितेश भोईर के लिए। ओहो बिल्कुल सफल हुए थे। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला था। क्या जबरदस्त गेंद को रोका है। जबरदस्त फील्डिंग। क्या मुजाहिरा है फील्डिंग का। जान जाए पर शान न जाए, इस सेंटेंस के मुताबिक फील्ड हो रही है। इस खिताब को जीतना चाहती है दोनों टीमें। इतिहास के पन्नों पर नाम लिखना चाहती है दोनों टीमें। सागर अघान इस मर्तबा स्लो किया। गेंद हवा में है, गेंद जा रही है। अंपायर का डिसीजन पेंडिंग है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक था। और इशारा आया है 4 रन। बिल्कुल सफल हुए थे, वेट किया और गेंद को भेजा स्क्वायर लेग रीजन में 4 रन के लिए। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। सागर अघान राइट आर्म राउंड द स्टंप। फिर एक बार नितेश भोईर के लिए, जिनके बल्ले से पिछले गेंद पर वो स्ट्रोक आया था। 4 रन। इस मर्तबा फिर एक बार उछाल दिया। वहां पर फील्डर है और एक बड़ी मछली जाल में पहला झटका लगेगा। नितेश भोईर बैक टू द पवेलियन। पीछे 5 गेंदों का खेल हुआ है। स्कोरबोर्ड 6 रन पे है। बीच में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करना है, फील्ड को सजाना है। प्लीज समय में कोऑपरेट करें। आने वाला मुकाबला भी बहुत रोमांचक होगा। सेमीफाइनल नंबर 2। इस ओवर की आखिरी गेंद। सागर अघान न्यू बैटर इन एट नंबर 3 संदेश भोईर। इनका बल्ला भी इस सीजन में बहुत बोला है, पर मौका नहीं दिया है इस ओवर में। सिर्फ एक 4 रन लगने के बाद रन नहीं आए हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं आए हैं सागर अघान की गेंदबाजी पर। ओवर की आखिरी गेंद। ओहो टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल बाहर की ओर निकली। अपील की जा रही है। सवाल पूछा है अंपायर से, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। एक ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोरबोर्ड 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे। खुद सागर अघान आए थे पहली ओवर के लिए और पहली ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर, एक महत्वपूर्ण विकेट पर। अब स्ट्राइक पर अजय खांबालकर रहेंगे। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज अनिकेत आए हैं। कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है अनिकेत के कंधों पर। कसारा एक्सप्रेस अनिकेत हैज कम फॉर बॉलिंग और स्ट्राइक पर अजय खांबालकर, द हार्ड हिटर ऑफ आईगांव देवी स्पोर्ट्स लाहे। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द स्टंप से शुरुआत करेंगे अनिकेत और उनका सामना करेंगे अजय खांबालकर। पहली गेंद। ओहो इस मर्तबा बल्ला बहुत तेजी से घुमाया और गेंद डीप में जाती हुई। प्रोटेक्शन है, फील्डर वहां पर तैनात है, मिलेगी सिर्फ सिंगल। अब नॉन स्ट्राइक एंड पर आते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया है रोटेट। संदेश भोईर अब स्ट्राइक पर है। 59 रनों का पीछा करती हुई आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे। 7 रन स्कोरबोर्ड पर है, 1 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत संदेश भोईर के लिए अगली गेंद।
इस मर्तबा रूम बनाकर खेलना चाहते थे, वहां पर फील्डर मौजूद है और अगर थ्रो सही होता तो ये मौका बन सकता था। मिली सिर्फ सिंगल, 8 रन इसी सिंगल के साथ। बिल्कुल चर्चा होती हुई और सागर अघान को आप देखेंगे लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ और फिर हर एक गेंद के बाद गेंदबाज के पास आते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे गेंदें कैसी रखनी है, क्योंकि ये बेहतरीन इस जानते हैं इस गेंद ये बल्लेबाज को कैसी गेंद रखनी है। ओ यहाँ पर मौका बना हुआ था, काफी देर तक गेंद हवा में थी और लॉन्ग ऑफ से आए थे सागर अघान और गेंद जाती भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। अजय खांबालकर पिछली गेंद पर कैच लेने की कोशिश थी, इस मर्तबा लॉन्ग ऑन में आए सागर अघान और टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे थी ये गेंद, स्लॉग करना चाहते थे अजय लेकिन बैट और गेंद का कनेक्शन नहीं, गेंद आई डॉट। स्कोर देखा जाए 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आई गांव स्पोर्ट्स लाहे। ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष, यानी पावर प्ले की ये 2 गेंदें। अनिकेत इस टाइम स्ट्रोक है ये, बल्ले पर सही से आई नहीं थी और मिड ऑन में वहां पर गेंद को पकड़ा, फील्डर थे वहां पर ऋतिक, मिली सिर्फ सिंगल। स्कोरबोर्ड 13 रन। आखिरी गेंद मैंडेटरी पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, काठों की टक्कर बीच मैदान पर देख रहे हैं खड़ी कसारा एसोसिएशन की 2 दिग्गज टीमें। स्ट्राइक पर संदेश भोईर, फुल टॉस गेंद और पुल किया है, गेंद काफी देर तक हवा में थी, अंपायर का इशारा है नो, अंपायर का इशारा है नो और इस गेंद पर फ्री हिट होगी। 2 रन मुकम्मल किए यानी कुल 3 रन। स्कोरबोर्ड 16 रन, 16, लॉस ऑफ 1 विकेट। आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे। अभी भी ये आखिरी गेंद, अभी तक ये ओवर अच्छा गुजरा था पर पिछली गेंद फुल टॉस नो गेंद। राइट आर्म राउंडर स्टंप अनिकेत, बल्लेबाज संदेश भोईर के लिए ये गेंद है। ओहो फिर एक बार बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं, इसीलिए बल्लेबाज धूम भी नहीं मचा रहे, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद आई है सिर्फ सिंगल। 2 ओवरों के बाद आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे का स्कोर है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब इक्वेशन रहेगा 18 गेंदे और 42 रनों की जरूरत। 18 बॉल्स रिक्वायर्ड 42 रन्स। 2 ओवरों के बाद स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर है। आणि आताचा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये उपस्थित झाले ते सोमनाथजी ढगळे साहेब आणि शिंदे साहेब यांचं हार्दिक स्वागत। बघूया आई गायदेवी लाय संघाची सुरुवात हळूवार झाली, परंतु शेवट कसा होता याकडे सर्वांचं लक्ष असेल, कारण की महत्त्वपूर्ण सामना आहे हा। पहिला सेमीफायनलचा सामना रंगतोय तो आपल्या समोर लाहे विरुद्ध धर्मवीर कसारा, त्यानंतर दुसरा सेमीफायनलचा सामना होईल तो एकता कसारा विरुद्ध श्री साई कसारा। जी बिल्कुल, गेंदबाजी टैग पर सागर अघान, राइट हैंड राउंड द स्टंप संदेश भोईर। ओहो बिल्कुल सफल हुए थे, गेंद लेग स्टंप के हल्की सी बाहर, अंपायर का इशारा था वह वाइड। इसी 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा होगा। स्कोरबोर्ड 18 रन। ये ओवर
बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहो, इस मर्तबा गेंद को छोड़ा, छेड़छानी नहीं की, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है। अंपायर का इशारा है वाइट। 19 रन। आणि गोलंदाजाला मात्र व्हाईट हॅट्रिकची संधी आहे, सलग 2 व्हाईट चेंडू टाकला गोलंदाजाने, तर बघूया व्हाईट टाकून हॅट्रिकची संधी या ठिकाणी साजरी करतो का गोलंदाज। सागर अगान राइट हैम राउंड स्टंप संदेश भोईर के लिए। ओहो, इस मर्तबा स्लॉक करना चाहते थे, बिल्कुल बल्ले के निचले भाग पर लगी और गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई, पर यहां पर इक्के दुक्के से काम चलने वाला नहीं है। एक बड़ा लक्ष्य है आपके सामने, 59 रनों का स्कोरबोर्ड, 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे। पिछली 2 गेंदें लगातार वाइट थी, बैक टू बैक 2 वाइट। उसके बाद ये गेंद पर वापसी हुई है, सिर्फ सिंगल, डबल, 2 रन। और अब स्ट्राइक पर फिर एक बार वंस अगेन संदेश भोईर। ओहो, फिर एक बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पर फील्डर है तैनात, मिलेगी सिर्फ सिंगल, 22 रन। यहां से बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अजय खंबालकर ऑन स्ट्राइक, काफी कुछ निर्भर करेगा इनकी बल्लेबाजी पर। ओहो, इस मर्तबा ताकत है, नजाकत है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में 6 रन के लिए। तीन गेंदे 28 रन। सागर अगान फिर तैयार होंगे। पिछली गेंद पर अजय खांबलकर के बल्ले से वो 6 आया था। मैंने कहा था काफी कुछ निर्भर है इस बल्लेबाज पर। 59 रनों का पीछा करती हुई आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाए। इस मर्तबा फिर एक बार उछाला और गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग, सॉरी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। गेंदे शेष है, जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है, प्लीज समय में कोऑपरेट करे। अतिशय सूर्यकाशी फलंदाजी करतो तो अजय, आणि सांगून जातोय खेळ असो की आयुष्य असो, क्षेत्र कुठले असो, खेळताना असं खेळायचं आहे की जिंकलं तरी इतिहास आणि हारलं तरी इतिहासच झाला पाहिजे। स्कोर 34 रन पर रुका हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगली गेंद राइट हैंड राउंड द स्टंप अजय खंबलकर के लिए। सागर अगान इस मर्तबा फिर एक बार उछाला, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर आते हुए और करेंगे कैच ड्रॉप, गेंद जाएगी, रोका है उस गेंद को, वहां पर प्रोटेक्शन था पीछे, मिलेंगे 2 रन। इसी 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद काफी महंगी जाती हुई ये ओवर सागर अगान की। पहली ओवर सिर्फ 6 रन आए थे, स्कोरबोर्ड 36 रन। आखिरी गेंद सागर अगान राइट हैंड राउंड द स्टंप अजय खंबालकर के लिए। ओहो, इस मर्तबा हवाई सफर के लिए गेंद को भेजा, गेंद जाती हुई 6 रन के लिए, हाई एंड हैंडसम, मैक्सिमम 6। आपापल्या खेळूला पाणी घेऊन जायचंय, ड्रिंक ब्रेक 2 मिनिटाचा।
अब बची हुई 12 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है, ये इक्वेशन है। 12 गेंदे 27 रन, 17 रन। इस ओवर में कुल आए हैं 25 रन। काफी महंगी जाती हुई सागर आघान की ये ओवर। अभी भी ये क्रिकेट है दोस्तों, 12 गेंदे और 17 रन डिफेंस करने हैं। और बीच मैदान पर इनफॉर्म खिलाड़ी अजय खांबालकर मौजूद है। अब कप्तान गेंद किसके हाथ थमाएंगे? 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। चलो फील्ड को जल्द से जल्द सजाना है। 12 गेंदे और यहां से 17 रनों की जरूरत होगी। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज संतोष राउत आए हैं। स्ट्राइक रहेगी अब संदेश भोईर की तरफ। इक्वेशन 12 गेंदे 17 रन। चलो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, प्लीज समय में कोऑपरेट करें। नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों ने तैयार रहना है। राइट आर्म ओवर द स्टंप, संतोष राउत ऑन अ बॉलिंग मार्क। ओहो, इस मर्तबा गेंद को स्लॉक किया है और गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में 2 रन के लिए। बची हुई 11 गेंदे 15 रनों की जरूरत। अच्छी साझेदारी पनपती हुई है दोनों के बीच। पिछला ओवर काफी महंगा था सागर आघान का, 25 रन आए थे उस ओवर में, इसीलिए इक्वेशन इजी आया है। 11 गेंदे और 15 रनों की जरूरत। यहां से भी अगर डॉट गेंदे आती है, 1-2 विकेट्स जाती है तो प्रेशर में आ सकती है, बैकफुट पर आ सकती है। गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे संदेश भोईर सफल हुए हैं। ओहो, बिल्कुल स्विंग किया और कारपेट के जरिए गेंद पहुंची थी और झटका लगता हुआ संदेश भोईर बैक टू द पवेलियन। इनाइट नंबर 4 कैप्टन कुलभाऊ फर्डे। नॉन स्ट्राइक एंड पर हम देखेंगे और स्ट्राइक पर अजय खांबालकर, संतोष राउत राइट आर्म राउंड द स्टंप्स। ओहो, इस मर्तबा बल्ला जोरों से घुमाया था, यहां पर दूसरा चांस बन सकता था अगर थ्रो अच्छे से होता। थोड़ा गलत आता हुआ ये थ्रो, मना किया रन के लिए अजय खांबालकर ने कैप्टन कुलभाऊ फर्डे को। 3 गेंदे हो चुकी है, इस ओवर की 3 गेंदों का खेल शेष है। अगली गेंद, ओहो, फिर एक बार बिल्कुल सामने थी ये गेंद, बल्ले पर सही से आई नहीं। दूसरे का कॉल है, वहां पर बाल बचे हैं बाउफल्डे, अगर थ्रो सही होता। इसी सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इक्वेशन है 8 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला जाता हुआ, 2 गेंदे शेष है। अब स्ट्राइक पर कैप्टन कूल, गांव देवी स्पोर्ट्स लाहे के भाव फल्डे। इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर्ड, गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अंपायर का डिसीजन पेंडिंग है। 6 रन।
आकर ही प्रेशर को रिलीज किया है। अब बची हुई 7 गेंदें, 8 रनों की जरूरत। ओवर की आखिरी गेंद, संतोष राउत, राइट हैम राउंड स्टंप। कप्तान कुल बाउफल्डे के लिए, ओहो इस मर्तबा लेग स्टंप के काफी बाहर है ये गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट। अब बची हुई 7 गेंदें, 7 रनों की जरूरत, बॉल टू रन है। आखिरी गेंद, फिर तैयार होंगे बाउफल्डे। शफल हुए थे और यहां पर बीच में बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी और मौका बना हुआ था। अगर सही थ्रो होता तो यहां पर आउट हो सकते थे। अब इक्वेशन है 6 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। तर आपण बघितलं होत्याचं नव्हतं करून दाखवलंय लाया संघाने, समीकरण येऊन पोहोचले ते 6 बॉल आणि 6 धावा अजूनही बरोबरीत आहे दोन्ही संघांना विजवण्यासाठी। फरक इतका असेल की लाया संघाला 6 धावा पूर्ण कराव्या लागतील तर धर्मवीर संघाला 10 धावा वरपासून रोखावा लागेल। अब गेंदबाजी ट्रैक पर जिम्मेदारी सौंपी है, खुद कप्तान आए हैं प्रकाश। 6 गेंदे और 6 रनों की जरूरत, बॉल टू रन है। स्ट्राइक पर कैप्टन कूल बाउफल्डे और नॉन स्ट्राइक एंड पर डटे हुए हैं एक तरफ से अजय खंबालकर। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे प्रकाश। ये मैदान पर काफी वक्त डिफेंस होते हैं, काफी बार डिफेंस हुए हैं। 6 गेंदे 6 रन। पहली गेंद, सेमीफाइनल नंबर 1। ओहो हाफ ट्रैकल गेंद थी, बिल्कुल नजाकत भरा ये स्ट्रोक है, सिर्फ दिशा दी है और गेंद डीप में जाती हुई फील्डर ने रोका उस गेंद को, मिली सिर्फ सिंगल। अब 5 गेंदे 5 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी पारी खेलते हुए अजय खंबालकर। 1 साइडेड, पिछला मैच भी लाजवाब था और ये मैच भी लाजवाब है। काफी रोमांचक मुकाबला। 5 गेंदे 5 रन। ओहो इस मर्तबा फिर एक बार मिड ऑफ में फील्डर है, मिलेगी सिर्फ सिंगल। दूसरे के लिए मना किया अजय खंबालकर ने। 4 गेंदे 4 रन। दर्शक भी खड़े हुए हैं क्योंकि ये मुकाबला काफी रोमांचक होगा। सेमीफाइनल नंबर 1, स्ट्राइक पर बाउफल्डे। प्रकाश की ओवर की अगली गेंद। 4 गेंदे 4 रनों की जरूरत। राइट आर्म राउंड स्टंप, बाउफल्डे के लिए अगली गेंद। इस मर्तबा रोम बनाया और गेंद को कवर में भिड़ जाए और आई गांव देवी स्पोर्ट्स लाए पहुंची अब फाइनल में। विजय संघाचं अभिनंदन, हारला संघाचं कौतुक। अतिशय दणदणीत विजय मिळाला तो लाया संघाने आणि दारुण पराभव केला तो धर्मवीर संघाचा। कांग्रेचुलेशन नेक्स्ट मैच के लिए, ऑल द बेस्ट। मैदान खाली करायचं, आपला आनंद आपला उत्साह